जय हिंद दोस्तों, मैं एच एल मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एच एल मौर्य में। तो ये हम लोग का जो है न्यू चैनल है एच एल मौर्य, जो कि हमारे पहले चैनल पर स्ट्राइक आने के कारण जो है हम लोग इस चैनल पे जो है तो हम लोग सारे क्लास को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट। किस चीज़ को करने वाले हैं? लिमिट। ठीक है, तो लिमिट के डिफिनेशन को जानने के पहले जो है हम लोग ज़रा जान लेते हैं। एक फंक्शन हमने कंसीडर किया है। हमने क्या किया है? एक फंक्शन कंसीडर किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो एफ एक्स का मान हम लोग को क्या प्राप्त होता है? 1। अगर एक्स का मान हम लोग 0.1 लेते हैं, ठीक है, तो एफ एक्स हम लोग का मिलता है 1.1। अगर एक्स जो है फंक्शन में 0.01 लेते हैं तो हम लोग को फंक्शन क्या मिल गया? फंक्शन मिल गया हम लोग को 1.01। इसी प्रकार से जो है अगर हम लोग इस फंक्शन को बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि एक्स के मान को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तब हमारा एफ एक्स का वैल्यू भी क्या होता है? चेंज होता जाता है। यानी कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स के ऊपर जो है यहाँ पे डिपेंड है। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग क्या कह दिए? यहाँ से तब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि जैसे जैसे एक्स को अगर हम 0 की ओर टेंड्स करते हैं, वैसे वैसे एफ एक्स का जो मान है, फंक्शन का मान, वो किसकी ओर टेंड्स कर रहा है? 1 की ओर टेंड्स कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं जितना छोटा हम एक्स को जो है कंसिडर करते जा रहे हैं, एफ एक्स का मान भी उतना और क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह दिए कि यहाँ से जो है लिमिट को डिफाइन कर गए कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, जहाँ जो है यदि एक्स ए की ओर टेंड्स करता है तो एफ एक्स की ओर टेंड्स करता है, एल की ओर टेंड्स करता है। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में अगर जाने तो क्या कह दिए? तो दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको कहें तो कह दिया क्या? अ नंबर अप्रोच्ड बाय द फंक्शन एज इंडिपेंडेंट फंक्शंस वेरिएबल अप्रोचेज एज ए पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, कि जो अगर जो है हम लोग का जो फंक्शन है वो क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जो है अप्रोच करता है। कब? यदि जो वेरिएबल है वो किसी नंबर इंडिपेंडेंट टर्म की ओर, वेरिएबल जो है यदि वेरिएबल किसी नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, अगर वेरिएबल किसी नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन भी क्या करेगा? किसी नंबर की ओर अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है अब देखते हैं एक टर्म, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या कहता है? कहता है अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स टू फंक्शंस, जिसमें कितने फंक्शन इन्वॉल्व हो? 2 फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, हुज लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन, और उसका लिमिट जो है इंडिविजुअल फंक्शन का जो है हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। इस रूप में जो है हम लोग को 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है देखने के लिए मिलते हैं। इसमें पहला क्या है भाई? तो पहला हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये 7 जो है टर्म जो है इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसका जो है वैल्यू हम लोग अभी तक डिटरमाइंड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं इस लिमिट को। तो देखें यहाँ पे पहला हम लोग देख रहे हैं क्या? पहला सवाल कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स जहाँ टेंस कर रहा है 3 की ओर, इसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है भाई यहाँ से हम लोग को? तो एक्स के जगह पे हम लोग 3 पुट किए तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 बाई 3 प्लस 3, तो हो गया हमारा 18/6, यानी वैल्यू कितना आ गया? 3। ठीक है, इस सेकंड सवाल की ओर देखें तो सेकंड सवाल को अगर हम लोग यहाँ से ध्यान देते हैं तो एक्स कहाँ टेंस कर रहा है? 3 की ओर, तो एक्स का मान जैसे ही रख दिए हम लोग इसमें 3, तो हमारा आ गया 3 का स्क्वायर -4 × 3 / 3 - 2।
ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया हमारा कितना 9 माइनस 12/1 यानी वैल्यू आ गया हमारा -3। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इस पर हमको देखें तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू जो टेंड्स कर रहा है 3 की ओर, अगर इसका मान रखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0 और यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में जो है फॉर्म 0/0 मिल जाने के कारण जो है हम इस फंक्शन में जो है तोड़ेंगे। इस फंक्शन में जो कुछ टूटने वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 था, x माइनस 3 कर दिए। तो यहाँ से x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच गया लिमिट यहाँ से x टेंस टू 3 x प्लस 3। अब एक हम लोग लिमिट का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो x 3 की ओर टेंस कर रहा है तो 3 प्लस 3 यानी वैल्यू आ गया हमारा 6। ठीक इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे सवाल है लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5। तो उम्मीद करते हैं कि सेम प्रकार से इसको आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो हम लोग को लिमिट के फॉर्मूले को डिराइव करने में हमें मदद करेंगे, ठीक है। इसमें पहला हम लोग क्या देखते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर n, ये इसका एक्सपेंशन क्या है भाई, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा क्या कहता है एक्सपेंशन में कि x का पावर n माइनस a का पावर n बाई एक्स माइनस a, यह कितने के इक्वल कहता है, तो कहता है x का पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस a का स्क्वायर इंटू एक्स का पावर n माइनस 3 प्लस a का पावर 3 इंटू एक्स का पावर n माइनस 4 प्लस डॉट 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 और अंत तक कहाँ जाएगा a का पावर n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 3 में एक्सपेंशन e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है a के पावर x का एक्सपेंशन, तो a के पावर x का एक्सपेंशन कहता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए का स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू लॉग ए का क्यू प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो गया, तो हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन। 6 नंबर में देखते हैं भाई, तो 6 नंबर कहता है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। कॉस एक्स का एक्सपेंशन की बात करें, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। तो साइन और कॉस वाले को अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो साइन वाले में पावर एक्स का ऑड चल रहा है और यहाँ पे माइनस प्लस चल रहा है, ठीक है। और कॉस वाले में यहाँ पे पावर 1 के साथ 1 के बाद क्या चल रहा है, सब इवन पावर चल रहा है और माइनस प्लस के रूप में चल रहा है। 10 का एक्सपेंशन देखते हैं क्या है भाई, तो 10x बराबर कहता है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स का पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 8 टर्म जो है हमारे कुछ एक्सपेंशन थे जो कि हमें फॉर्मूले को प्रूफ करने में काफ़ी मदद मिलेंगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग लिमिट का कुछ फॉर्मूले की ओर। तो लिमिट में हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a एक्स का पावर n माइनस a का पावर n बाई एक्स माइनस a, यह कितने के इक्वल होता है, तो यह कहता है n इंटू a का पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। दूसरा कहता है लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, यह कितने के इक्वल होता है, तो यह 1 के इक्वल होता है।
नेक्स्ट है 3 लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1/x, यह कितने के इक्वल होता है? तो log a टू बेस e के इक्वल होता है। फोर्थ नंबर कहता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1/x, यह कितने के इक्वल होता है? तो e एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x कितने के इक्वल होता है? तो ये भी होता है 1 के इक्वल। ठीक है। इसके आगे अगर बात कर लें 6 नंबर में, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x कितने के इक्वल होता है? तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। 7 नंबर में बात कर लें तो क्या हो गया? 7 नंबर में हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, कॉस x, यह कितने के इक्वल होता है? तो यह होता है हमारा 1 के इक्वल। ठीक है। 8 में कहता है क्या? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, यह कितने के इक्वल होता है? तो 0 के इक्वल। ठीक है। 9 में क्या कहता है? 9 कहता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x, ठीक है, यह कितने के इक्वल होता है? तो यह होता है 1 के इक्वल। ठीक है। तो इतना फॉर्मूला जो है हम लोग इम्पोर्टेंट तौर पे क्या कर रहे हैं, आज देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इन सब को जो है प्रूफ करेंगे और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पार्ट्स को जो है, सारे फार्मूले को आप जो है ईमानदारी पूर्वक जो है कॉपी पे नोट करेंगे और सबको याद रखेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।